वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट्स। चलिए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरूरी हिस्सों और चार्ट्स के बारे में आसान भाषा में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। इसमें आप डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज, एनालाइज और कैलकुलेट कर सकते हैं। यह विशेष रूप से टेबुलर डेटा, गणनाओं और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जैसे चार्ट्स के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद रन कमांड पर क्लिक करें। अब रन विंडो में एक्सेल टाइप करके एंटर की दबाने से भी एम्स एक्सेल की विंडो खुल जाती है। दो स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। टाइटल बार ये सबसे ऊपर लोकेटेड होता है जिसमें करंट फाइल का नाम और एक्सेल प्रोग्राम का नाम दिखाई देता है। यहां से आप फाइल का नाम बदल सकते हैं और यह बताता है कि आपने किस फाइल पर काम किया है। रिबन एक टूलबार होता है जो कई टैब्स को एक साथ दिखाता है। इसमें अलग अलग कमांड्स को ग्रुप में रखा गया होता है जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि। ये सभी टैब्स टूल को ग्रुप में दिखाते हैं ताकि यूजर को जरूरत के टूल्स आसानी से मिल जाएं। टैब्स रिबन के अंदर होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज आदि। हर टैब में संबंधित काम के लिए ग्रुप्ड कमांड्स होते हैं। हर टैब में अलग अलग कमांड्स होती हैं जैसे होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट आदि। क्लिपबोर्ड कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शन होते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर या रैप करना। टेबल टूल्स डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। फंक्शन लाइब्रेरी अलग अलग फंक्शंस जैसे सम, एवरेज आदि। मैक्रोज रिपीटेड कार्यों को ऑटोमेट करने के लिए। फॉर्मूला बार जो रिबन के नीचे होता है, इसमें आप सीधे फॉर्मूला या फंक्शन टाइप कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि किसी सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। एक्सेल में प्री प्रोग्राम फॉर्मूलाज को फंक्शन कहा जाता है और इन्हें भी फॉर्मूला बार में टाइप किया जा सकता है। कुछ प्रसिद्ध एक्सेल फॉर्मूलाज इक्वल्स सम A1 से A5 तक के सभी नंबरों को जोड़ता है। इक्वल्स एवरेज B10 से B10 तक के औसत को दिखाता है। इक्वल्स इफ C1 ग्रेटर देन 50 पास फेल शर्त के आधार पर परिणाम देता है। इक्वल्स VLOOKUP 101 D10 2 फॉल्स वर्टिकल सर्च करके वैल्यू लौटाता है। इक्वल्स नाउ वर्तमान तारीख और समय दिखाता है। इक्वल्स काउंट A10 नंबरों की गिनती करता है। स्टेटस बार यह एक्सेल विंडो के सबसे नीचे होता है जिसमें एवरेज, काउंट, सम जैसी जानकारी मिलती है। यहां से जूम इन आउट भी किया जा सकता है। यहां से शीट जूम भी किया जा सकता है। एक्सेल में काम करने के लिए हम जिस स्थान पर डेटा लिखते हैं वो सेल, शीट और स्प्रेडशीट के रूप में व्यवस्थित होता है। इन तीनों का मतलब और उनके बीच का संबंध समझना जरूरी है। सेल एक्सेल का सबसे छोटा भाग होता है जिसमें हम कोई भी डेटा जैसे नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला लिखते हैं। हर सेल की एक यूनिक एड्रेस होती है जैसे B2 आदि, जिसमें कॉलम का नाम पहले और रो का नंबर बाद में आता है। शीट एक्सेल फाइल के अंदर एक या अधिक शीट्स होती हैं। एक शीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। हर शीट में हजारों रोज और कॉलम्स होते हैं। हम हर शीट पर अलग अलग डेटा सेट पर काम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से नई एक्सेल फाइल में शीट 1, शीट 2 जैसे नाम होते हैं जिन्हें आप रीनेम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट एक बड़ा कैनवस या स्ट्रक्चर है जिसमें पूरी एक्सेल वर्कबुक होती है। यानी एक वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं वे मिलकर एक स्प्रेडशीट सिस्टम बनाती हैं। ये पूरा सिस्टम डेटा को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित करके काम करता है। एक वर्कबुक में आप एक से अधिक वर्कशीट्स जोड़ सकते हैं। हर शीट का नाम बदलना, हटाना, रंग देना या मूव करना संभव है। एक्सेल में एक शीट में 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स XFD तक होते हैं। सेल्स में टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूलास, डेट, टाइम आदि डाले जा सकते हैं। एक एक्टिव सेल वह होता है जिसमें अभी कर्सर है और जिसमें आप डेटा लिख सकते हैं। एक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। हर वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकते हैं। एक वर्कशीट में 10 लाख से ज्यादा रोज और 16,000 से ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं। एक्सेल में रोज को 1, 2, 3 और कॉलम्स को A, B, C से पहचाना जाता है। हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है जैसे A1, B2 आदि। एक्सेल में डेटा को विजुअली दिखाने का एक तरीका है। ये ग्राफ के रूप में डेटा की कंपैरिजन, ट्रेंड या पार्ट को स्पष्ट करते हैं जिससे डिसीजन लेना आसान होता है। 1 चार्ट विज़ार्ड 2 अमेंडेड चार्ट। चार्ट विज़ार्ड एक्सेल का एक गाइड होता था जो स्टेप बाय स्टेप तरीके से चार्ट बनाने में मदद करता था। अब इसके बदले इंसर्ट टैब में डायरेक्ट चार्ट इंसर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। एम्बेडेड चार्ट
का मतलब है किसी चार्ट को किसी दूसरी फाइल या डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल करना। उदाहरण एक्सेल में बना चार्ट अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाए तो वह एम्बेडेड चार्ट कहलाता है। एरिया चार्ट समय के साथ डेटा में चेंजेस को दिखाता है। ये लाइन चार्ट जैसा होता है लेकिन एरिया कलर से भरा होता है। कॉलम चार्ट डेटा को वर्टिकल कॉलम्स में दिखाता है। कंपैरिजन के लिए ये सबसे कॉमन चार्ट होता है। बार चार्ट कॉलम चार्ट जैसा ही होता है लेकिन इसमें कॉलम्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। लॉन्ग लेबल्स के लिए ये बेटर होता है। लाइन चार्ट डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बनती है जो डेटा की ट्रेंड दिखाती है। पाई चार्ट डेटा के प्रोपोर्शन को एक सर्कल में डिवाइड करके दिखाता है। इसमें पता चलता है कि होल में से कौन सा पार्ट कितना है। स्कैटर चार्ट ये दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाता है जैसे हाइट और वेट का संबंध। ये डेटा पॉइंट्स को स्कैटर्ड रूप में दिखाता है। $, ये किसी सेल की पोजीशन को एब्सोल्यूट स्थिर करने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण $1 का अर्थ है ये सेल हर जगह एक ही रहेगा। 2, यह मल्टीपल सेल रेफरेंसेस को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण sum A1, B1, C1। 3, हर फॉर्मूला एक्सेल में इसी से शुरू होता है ताकि एक्सेल समझ सके कि यूजर कोई गणना करना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।